अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे ताकि आप लोग उसको करें, आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो। अब नेक्स्ट हमने यूनिट पढ़ना है, वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास दो पॉइंट है पी क्यू, एक पॉइंट है x1 y1 और Q हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब अगर हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू x में से x को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, और फिर इसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब भी सेम होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे हम p के कोऑर्डिनेट्स पहले लें या q के कोऑर्डिनेट। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है दोनों का, तो स्क्वायर की वजह से अगर नेगेटिव टर्म भी आ रही होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स और इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। हम इस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे। अब हमारे पास सपोज दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 3 8, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 8, और b जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 6। अब हम इसका दोनों तरह से फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम निकाल दें डिस्टेंस फार्मूला, हम ये वाला यूज़ करते हैं। ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो अगर हम 5 में से 3 को माइनस करें या 6 में से 8 को माइनस करें, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, और ये भी हमारे पास -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब अगर हम 3 को पहले लिखते हैं, 5 को बाद में लिख लें, 3 माइनस 5 कर दें और 8 माइनस 6 कर दें, तब भी आप लोग देखेंगे यही आंसर आएगा। 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर वो भी 4 है, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर वो भी 4 आ रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम चाहे a के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखें या b के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखें। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं cos x cos y, q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास sin x sin y। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? sin x माइनस cos x का स्क्वायर, sin x माइनस cos x का स्क्वायर, sin y माइनस cos y का स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x -2 sin x cos x, और इसका भी ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर y cos स्क्वायर y -2 sin y cos y। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमें पता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इन दो टर्म में हमारे पास ये दो रह गई हैं, बाकी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा sin x प्लस sin x cos x प्लस sin y cos y। इन दो में 2 कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये वाली टर्म भी 2 बन रही है, 2 माइनस 2 sin x cos x sin x cos x प्लस sin y cos y। तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहीं पे कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका फार्मूला लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतना वो नहीं है। तो हमारे पास इसका क्या है? cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये हमारे पास है फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस फार्मूले से। हमारे पास है, हमने फाइंड करनी है cos पाई बाय
12 की वैल्यू। पहली एग्जांपल है हमारे पास cos π/12 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम देखेंगे कि π/12 है क्या। पाई की वैल्यू होती है 180 और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 12 पे। तो जब 180 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री। अब 15 को हम अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि हमें वैल्यूज़ किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आती हैं। हमें एक्यूट एंगल्स जो हमने फाइंड किए थे जिन पे वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं, 0 है, 30 है, 45 पे आती है हमें वैल्यू, 60 पे आती है और 90 पे। हमने इससे इनको चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें तो चाहिए cos 15 की वैल्यू, और जबकि हमें वैल्यू सिर्फ इनकी आती है। या तो हम कैलकुलेटर यूज़ करें तब हम फाइंड कर सकते हैं, या कोई ऐसा लॉजिक होना चाहिए जिससे हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकें। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इनको कुछ यूज़ करें, इस तरह से यूज़ करें कि हमारे पास 15 बन जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं? हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम करें 45 में से 35 को माइनस करें, 30 को माइनस करें, फिर भी हमारे पास 15 आता है। 60 में से 45 को माइनस कर लें, फिर भी 15 आता है। तो हम 15 की जगह क्या लिख लेंगे? cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप ये वाला भी ले सकते थे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये वही फार्मूला यूज़ करना है। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60, बीटा की वैल्यू क्या है? 45। तो अब हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया है, तो ये आएगा cos 60 cos 45 प्लस sin 60 sin 45। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। cos 60 हमारे पास क्या होता है? 1/2। ये आप लोगों को जब तक टेबल याद नहीं होगा इन वैल्यूज़ का, एक्यूट एंगल्स का, तब तक आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया था, वो आप लोग उसको याद कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास cos 45, उसकी वैल्यू होती है 1/√2। sin 60 हमारे पास होता है √3/2, sin 45 होता है 1/√2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अगर हम एलसीएम लें तो 2 × √2 आएगा। अब ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 + √3। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cos π/2। हमने ये प्रूफ करना है π/2 माइनस अगर बीटा हो तो वो किसके इक्वल आएगा? sin बीटा। ये हमने प्रूफ करना है। और प्रूफ कैसे करना है? हमने बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करना है। तो cos अल्फ़ा की जगह पे अब हमारे पास π/2 है और बीटा की जगह पे ही है। अब पहले हम इसका फार्मूला इससे पहले देखेंगे कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा जो फार्मूला है वो क्या कहता है? cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये है हमारे पास फार्मूला। अब हम इसकी जगह पे क्या ओपन करना चाह रहे हैं? अल्फ़ा हमारे पास है π/2, बीटा हमारे पास बीटा ही है। तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ हम π/2 लिख देंगे, बीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा cos π/2 cos बीटा प्लस sin π/2, अल्फ़ा की जगह पे π/2 sin बीटा। cos π/2 0 होता है, क्योंकि cos 90 हमें पता है वो हमारे पास 0 होता है, ये cos बीटा आ गया। sin π/2 हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये sin बीटा आ जाएगा। तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? sin बीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है cos π/2 प्लस अल्फ़ा। cos π/2 प्लस अगर हमारे पास अल्फ़ा हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? माइनस sin अल्फ़ा के इक्वल आएगा। अब अगर हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ देखिए हमारे पास तो माइनस है, लेकिन यहाँ हमारे पास प्लस है। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, π/2 माइनस अल्फ़ा कर लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब भी हमारे पास क्या है? π/2 किसकी जगह पे है? अल्फ़ा की जगह पे। माइनस को हमने कर लिया और अब बीटा हमारे पास क्या है? माइनस अल्फ़ा। यानी पहली वाली वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा है, माइनस के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है? बीटा। अब अगर हम इस फार्मूले से ओपन करें cos अल्फ़ा की जगह पे है π/2 cos π/2, फिर हमारे पास होता है cos बीटा, तो cos हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस अल्फ़ा। फिर हमारे पास होता है sin अल्फ़ा हमारे पास क्या है? π/2, फिर sin बीटा बीटा हमारे पास क्या है? माइनस अल्फ़ा।
तो cos पाई बाई 2 हमें पता है 0 होता है, और cos माइनस थीटा हमने पढ़ा था कि cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये cos अल्फा ही रहेगा। साइन पाई बाई 2 1 के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा के। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ रहा है? माइनस साइन अल्फा के। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है साइन पाई बाई 2 नेक्स्ट हमारे पास है साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ये हमारे पास फार्मूला हमने ड्राइव करना है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है कॉस पाई बाई 2, जब हमारे पास था माइनस बीटा पढ़ा था। कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है साइन बीटा के इक्वल, ये पढ़ा है। अब यहाँ पे हम बीटा को चेंज कर देते हैं, जहाँ पे भी बीटा है उसको हम चेंज कर देते हैं पाई बाई 2 प्लस अल्फा से, पाई बाई 2 प्लस अल्फा से। हमारे पास फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया था अभी, कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन बीटा। अब हम बीटा को चेंज कर देते हैं पाई बाई 2 प्लस अल्फा से। इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इस साइड पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। बीटा की जगह पे अब क्या लिखना है? पाई बाई 2 प्लस अल्फा। और यहाँ पे भी हम यही करेंगे क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा हमें पता है क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ये हमने कैसे लिखा है? कॉस माइनस थीटा जब हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल था? कॉस थीटा के। और यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू यही क्यों लिया है? क्योंकि आप लोग देखें हमने प्रूफ क्या करना है, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, लेकिन साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बीटा। तो हमने बीटा को यही वैल्यू दे दिया है। और अब यहाँ पे भी बीटा को फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड चेंज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जब हमने बीटा की जगह पे पाई बाई 2 प्लस अल्फा किया तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉस माइनस अल्फा। फिर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल।